भाग 1 मुलाकात और दोस्ती की शुरुआत। अध्याय 1। जंगल के किनारे का लड़का। सूरज ढलने लगा था। आसमान पर लालिमा फैल रही थी और पंछी अपने अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। एक छोटे से गांव के किनारे, जहां खेत और जंगल आपस में मिल जाते थे, वहीं एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार का सबसे छोटा बच्चा था आदित्य। उम्र लगभग 10-11 साल। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में सपनों की चमक, लेकिन जीवन कठिन। पिता खेतों में मजदूरी करते, मां दूसरों के घर बर्तन मांजती। घर इतना छोटा था कि बरसात में पानी टपकने लगता, लेकिन आदित्य के मन में हमेशा जिज्ञासा रहती। जंगल में क्या है? वहां कौन से जानवर रहते हैं? वह अक्सर अकेले जंगल के किनारे तक घूमने चला जाता। अध्याय 2। पहली मुलाकात। एक दिन की बात है। दोपहर बाद आदित्य जंगल की तरफ गया। चलते चलते उसे अचानक पेड़ों के बीच से भारी आवाज सुनाई दी। धाएं धाएं, जैसे कोई बड़ा पेड़ गिरा हो। आदित्य डरते डरते आगे बढ़ा। तभी उसकी नजर पड़ी। एक विशाल हाथी जमीन पर बैठा था। उसकी एक टांग में गहरा कांटा चुभा हुआ था और खून बह रहा था। आदित्य का दिल कांप उठा। इतना बड़ा जानवर अगर गुस्से में आया तो, लेकिन उसने देखा कि हाथी की आंखों में आंसू थे। वह दर्द से कराह रहा था। आदित्य धीरे धीरे पास गया और बोला, मत डरना दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हाथी ने उसकी तरफ देखा। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन आंखों में भरोसा झलक रहा था। अध्याय 3। दोस्ती का पहला बंधन। आदित्य ने हिम्मत जुटाई। उसने जंगल से लकड़ी तोड़ी और कांटा निकालने की कोशिश की। हाथी दर्द से जोर जोर से हिला, लेकिन आदित्य बोला, जरा सह लो, वरना ये जख्म और बड़ा हो जाएगा। काफी मेहनत के बाद कांटा निकल गया। हाथी ने राहत की सांस ली और अपनी लंबी सूंड से आदित्य को हल्के से छू लिया, जैसे धन्यवाद कह रहा हो। उस पल आदित्य को लगा, ये कोई साधारण जानवर नहीं, ये तो मेरा सच्चा दोस्त बन सकता है। आदित्य ने उसका नाम रखा गजराज, और उस दिन से दोनों की दोस्ती शुरू हो गई। अध्याय 4। गांव वालों की शंका। अगले दिन जब आदित्य ने गांव में जाकर बताया कि उसने एक हाथी की मदद की है, तो सब चौंक गए। किसी ने कहा, पगला गया है क्या? हाथी बहुत खतरनाक होते हैं। दूसरे बोले, अगर वो गांव में आ गया तो सब कुचल देगा। लेकिन आदित्य ने जिद की, नहीं, वो बुरा नहीं है, उसने मुझे कुछ नहीं कहा, वो मेरा दोस्त है। गांव वाले हंस दिए, पर आदित्य अपने दिल की बात जानता था। अध्याय 5। भरोसे की शुरुआत। कुछ दिनों बाद गजराज रोज जंगल के किनारे आदित्य का इंतजार करने लगा। आदित्य चोरी चोरी उसके लिए फल और गन्ना ले जाता। वो दोनों खेलते, दौड़ते। कभी आदित्य उसकी पीठ पर चढ़ जाता और दूर तक सफर करता। धीरे धीरे उनके बीच एक अटूट विश्वास बन गया। भाग 1 का अंत। सस्पेंस की झलक। लेकिन उसी जंगल में दूर कहीं एक शिकारी अपने लोगों से कह रहा था, सुना है इस इलाके में एक बड़ा हाथी है, वही मेरा अगला शिकार होगा। गजराज और आदित्य को आने वाले तूफान का अंदाजा भी नहीं था। भाग 2। संघर्ष और विश्वास की परीक्षा। अध्याय 6। जंगल में अजनबी गांव से दूर, जंगल के दूसरे छोर पर एक शिकारी वीरेंद्र अपने साथियों के साथ पहुंचा। उसके हाथ में लंबी बंदूक थी और चेहरे पर घमंड भरा हुआ। वह बोला, इस बार मेरा निशाना छोटा मोटा जानवर नहीं, एक बड़ा हाथी होगा। उसकी दांत की हड्डियों से मैं मालामाल हो जाऊंगा। साथी खुश होकर बोले, मालिक, सुना है कि उस हाथी के साथ एक गांव का लड़का भी घूमता है। वीरेंद्र हंस पड़ा, तो और आसान हो जाएगा। उस लड़के का इस्तेमाल करके हम हाथी को फंसाएंगे। अध्याय 7। आदित्य की चिंता। आदित्य रोज की तरह गजराज से मिलने गया। उसने देखा कि गजराज पेड़ों की छांव में खड़ा बेचैन था। आदित्य ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या बात है दोस्त, तू इतना उदास क्यों लग रहा है? गजराज ने अपनी सूंड से आसपास की ओर इशारा किया, मानो उसे किसी खतरे का आभास हो रहा हो। आदित्य ने सोचा, शायद ये जंगल में किसी अजनबी की आहट है। अध्याय 8। गांव वालों का डर। गांव में कुछ लोग आदित्य से नाराज हो गए। वह कहते, ये लड़का रोज उस हाथी के पास जाता है, अगर हाथी गुस्से में आ गया
तो पूरा गांव बर्बाद कर देगा। कुछ बुजुर्ग बोले, हाथी को गांव से दूर रखना ही अच्छा है। आदित्य बार बार समझाने की कोशिश करता, गजराज किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो मेरा दोस्त है। लेकिन कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। अध्याय 9। शिकारी की चाल। एक रात वीरेंद्र और उसके आदमी गांव में छुप कर आए। उन्होंने गांव वालों से कहा, अगर तुम उस हाथी से छुटकारा चाहते हो तो हमें बता दो कि वो कहां मिलता है। कुछ लोग डर गए और बोले, हाँ, जंगल के किनारे वाला लड़का हर रोज उससे मिलता है, उसी से पूछ लो। वीरेंद्र मुस्कुराया, बस अब काम आसान हो गया। अध्याय 10। अकेला पड़ता आदित्य। अगले दिन गांव वाले आदित्य पर चिल्ला पड़े, तू ही इस मुसीबत की जड़ है। अगर शिकारी हाथी को पकड़ लेगा तो गांव बच जाएगा। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगा, सबको लगता है गजराज खतरनाक है, पर सच्चाई तो मैं ही जानता हूं। वह चुपचाप गजराज के पास गया और बोला, तुझे बचाने के लिए अब मुझे अकेले ही रास्ता निकालना होगा। गजराज ने अपनी सूंड से उसे हल्के से गले लगाया। दोनों के दिल में एक ही संकल्प था, सच्ची दोस्ती कभी हार नहीं मानेगी। भाग 2 का अंत। रोमांचक मोड़। इसी बीच वीरेंद्र ने जंगल में एक विशाल जाल और गड्ढा तैयार कर लिया। उसने अपने आदमियों से कहा, कल तक वो हाथी मेरे कब्जे में होगा। और उस लड़के की दोस्ती उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। अध्याय 11। जाल की ओर कदम। अगली सुबह आदित्य जल्दी उठ गया। वह गजराज के साथ जंगल में गहराई तक गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सामने ही वीरेंद्र और उसके आदमी एक बड़ा गड्ढा खोदकर ऊपर पत्तों और घास से ढक चुके थे। वीरेंद्र दूर से देख रहा था और फुसफुसाया, बस अब ये हाथी सीधा हमारे जाल में फंसेगा। अध्याय 12। खतरे की आहट। गजराज चलते चलते अचानक रुक गया। उसकी सूंड जमीन पर इधर उधर घूमने लगी। आदित्य बोला, क्या हुआ दोस्त, तू क्यों नहीं चल रहा? गजराज ने जोर से चिंगाड़ मारी। घ्रूं घ्रूं। आदित्य समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन जब तक वह सावधान करता, तभी अचानक जमीन धंस गई और गजराज गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। अध्याय 13। आदित्य की कोशिश। आदित्य घबराकर चिल्लाया, गजराज। वह गड्ढे के पास भागा। हाथी अंदर फंस चुका था। जितना बाहर निकलने की कोशिश करता, मिट्टी और खिसक जाती। आदित्य ने रस्सी जैसी लताएं खोजी और गजराज की सूंड से बांधने की कोशिश की। तू हिम्मत मत हार, मैं तुझे निकाल लूंगा। गजराज ने अपनी आंखों से आदित्य को देखा। उनमें डर नहीं था, बस भरोसा था। अध्याय 14। शिकारी का आगमन। तभी पेड़ों के पीछे से वीरेंद्र और उसके आदमी बंदूक लेकर बाहर आए। हा हा हा, आखिरकार फंस ही गया। आदित्य गुस्से में चिल्लाया, तुम लोग इसे छोड़ दो, ये किसी का नुकसान नहीं करता। वीरेंद्र हंस पड़ा, मूर्ख लड़के, मुझे हाथी के दांत चाहिए, दोस्ती की कहानियां नहीं। उसने अपने आदमियों से कहा, रस्सियां लाओ और इसे बांध दो। अध्याय 15। तूफान और अंधेरा। उसी समय आसमान में बादल गरजने लगे। तेज बारिश शुरू हो गई। जंगल में अंधेरा छा गया। बिजली की गड़गड़ाहट से पूरा माहौल डरावना हो गया। बारिश के कारण गड्ढा और कीचड़ से भरने लगा। गजराज बुरी तरह फंस गया। आदित्य ने भीगते हुए चिल्लाकर कहा, गजराज, तू हिम्मत रख, मैं हार नहीं मानूंगा। अध्याय 16। संघर्ष की आग। आदित्य ने लकड़ी उठाकर शिकारी के आदमियों को रोकने की कोशिश की। एक आदमी बोला, छोटा बच्चा हमें रोकेगा? पकड़ लो इसे, पकड़ लो इसे। लेकिन आदित्य भागा, फिसला, फिर उठा और बार बार लड़ता रहा। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही जज्बा था, मैं अपने दोस्त को किसी भी कीमत पर नहीं खोऊंगा। भाग 3 का अंत। सस्पेंस। गजराज जोर से चिंगाड़ रहा था। आदित्य की ताकत अब कम हो रही थी। वीरेंद्र ने बंदूक उठाई और सीधा गजराज की तरफ तान दी। उसने ठंडी आवाज में कहा, अब खेल खत्म। और उसी पल एक भारी गर्जना जंगल में गूंज उठी। भाग 4। गांव की जागरूकता और जीत। अध्याय 17। जंगल की गर्जना। जैसे ही वीरेंद्र ने बंदूक तानी, तभी जंगल में भयानक गर्जना गूंजी। पास ही शेर, भेड़िए और कई जंगली जानवर बारिश से घबराकर इधर उधर भाग रहे थे। गर्जना सुनकर वीरेंद्र चौंक गया।
और उसका निशाना चूक गया। आदित्य ने मौके का फायदा उठाकर गजराज की सूंड पकड़ी और चिल्लाया, तू हिम्मत रख दोस्त, तू अकेला नहीं है। अध्याय 18। गांव तक खबर। गांव में कुछ बच्चों ने देखा कि आदित्य जंगल की ओर गया और फिर गोली चलने की आवाज आई। वे दौड़कर गांव वालों को बताने लगे, शिकारी हाथी को मारने आया है, आदित्य खतरे में है। पहले तो लोग चुप रहे, लेकिन आदित्य की मां रोने लगी, मेरा बेटा अकेला जंगल में है, कोई तो उसकी मदद करो। गांव का बुजुर्ग खड़ा हुआ और बोला, अब बहुत हो गया, चाहे हाथी हमारा दुश्मन हो या दोस्त, लेकिन वो बच्चा हमारा है। चलो हम सब मिलकर जंगल चलते हैं। अध्याय 19। शिकारी और आदित्य का सामना। उधर वीरेंद्र ने आदित्य को पकड़कर धमकाया, बचपन से कहानियां सुना होगा कि अच्छे काम का अच्छा फल मिलता है, लेकिन आज तुझे अपने अच्छेपन की सजा मिलेगी। आदित्य डरे बिना बोला, तुम्हें नहीं पता दोस्ती की ताकत कितनी बड़ी होती है। इतने में गजराज ने पूरी ताकत लगाकर अपनी सूंड उठाई और गड्ढे की मिट्टी को तोड़ना शुरू किया। बारिश ने मिट्टी को ढीला कर दिया था और धीरे धीरे गजराज ऊपर चढ़ने लगा। अध्याय 20। गांव वालों का आगमन। गांव वाले मशालें और डंडे लेकर पहुंचे। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, आदित्य, हम आ गए हैं। वीरेंद्र घबरा गया। गांव वालों ने उसका घेराव कर लिया। एक बुजुर्ग बोला, जानवर जंगल की शोभा है, तू इंसान होकर भी इंसानियत भूल गया। अध्याय 21। दोस्ती की जीत। आखिरकार गजराज पूरे जोर से बाहर निकल आया। उसने चिंगाड़ मारकर जमीन हिला दी। वीरेंद्र और उसके आदमी डरकर भाग खड़े हुए। गांव वाले अब पहली बार गजराज को पास से देख रहे थे। आदित्य ने कहा, देखा, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये मेरा दोस्त है। गजराज ने अपनी सूंड से आदित्य को उठाकर अपने सिर पर बिठा लिया। गांव वाले तालियां बजाने लगे। अध्याय 22। गांव का फैसला। गांव के मुखिया ने कहा, आज से गजराज हमारे गांव का रक्षक होगा। आदित्य ने हमें सिखाया है कि विश्वास डर से बड़ा होता है। गांव वालों ने गजराज को फल और गन्ने खिलाए। बच्चे उसके साथ खेलने लगे और आदित्य की मां ने बेटे को गले लगाकर कहा, तू सचमुच मेरा शेर है। भाग 4 का अंत। अगले भाग की झलक। अब आदित्य और गजराज गांव के हीरो बन चुके थे, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। समय के साथ आदित्य बड़ा होगा, नई चुनौतियां आएंगी। भाग 5। सुखद अंत और सीख। अध्याय 23। नए दिन की शुरुआत। गांव में अब माहौल बदल चुका था। जहां पहले लोग गजराज से डरते थे, वहीं अब बच्चे उसकी पीठ पर बैठकर हंसते खेलते। गजराज खेतों में मदद करता, लकड़ियां उठाकर लाता और कभी कभी गांव के कुएं से पानी निकालने में भी काम आता। आदित्य और गजराज की दोस्ती अब सबके लिए एक मिसाल बन गई थी। अध्याय 24। आदित्य का सपना। दिन बीतते गए। आदित्य बड़ा होता गया। उसके मन में हमेशा एक सपना था, मैं जंगल और जानवरों का रक्षक बनूं, ताकि कोई शिकारी उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। गजराज भी मानो उसकी हर बात समझता था। जब आदित्य पढ़ाई करने जाता, तो गजराज जंगल की चौकसी करता। उनकी जोड़ी गांव में रक्षक और संरक्षक के नाम से मशहूर हो गई। अध्याय 25। शिकारी की हार। काफी समय बाद वीरेंद्र ने फिर कोशिश की, लेकिन इस बार न तो गांव वाले डरे और न ही आदित्य अकेला था। गांव ने मिलकर शिकारी को भगा दिया। वीरेंद्र का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो गया। अध्याय 26। आदित्य का सम्मान। आदित्य ने अपनी मेहनत और लगन से पढ़ाई पूरी की। फिर वह जंगल का आधिकारिक संरक्षक रेंजर बन गया। गांव वाले गर्व से कहते, देखो, हमारा बेटा अब जंगल और जानवरों की रक्षा कर रहा है। और जहां भी आदित्य जाता, गजराज हमेशा उसके साथ चलता। लोग कहते, ये सिर्फ इंसान और जानवर की दोस्ती नहीं, ये तो परिवार का रिश्ता है। अध्याय 27। अंतिम सीख। कई साल बाद आदित्य गांव के बच्चों को इकट्ठा कर कहता, बच्चों, याद रखो, असली ताकत बंदूक या ताकतवर शरीर में नहीं होती। असली ताकत होती है भरोसे और दया में। अगर तुम किसी को सच्चे दिल से अपना मानो, तो वो तुम्हारा हमेशा साथ देगा, चाहे इंसान हो या जानवर।
गजराज पास खड़ा अपनी सूंड उठाकर मानो आदित्य की बातों की गवाही दे रहा था। बच्चे तालियां बजाते और खुशी से झूम उठते। कहानी का समापन। सूरज ढल रहा था। आदित्य गांव के किनारे बैठा था और गजराज उसके पास खड़ा था। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और बिना कुछ कहे समझ गए कि उनकी दोस्ती अमर है। सीख: जहां सच्ची दोस्ती जाति, रूप, भाषा या प्रजाति नहीं देखती। एगा अगर दिल साफ हो और नीयत नेक हो तो इंसान और जानवर भी भाई से बढ़कर साथी बन सकते हैं।